अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद फ़ारूक हाज़िर हुआ है। काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त मुझसे कह रहे थे कि भी पॉलिटिक्स में नौजवानों को जाना चाहिए कि या नहीं जाना चाहिए, इस बारे में आप थोड़ा हमें गाइड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि तमाम लोगों को ही मैं ये गाइड कर दूं और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रियलिटीज़ वगैरह बता दूं कि पॉलिटिक्स और यूथ का जो आपस में रिलेशन है वो क्या है और कौन से फ़वाइद हैं यूथ को पॉलिटिक्स में, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को। सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखी जाए पॉलिटिक्स में, तो हर सियासतदान, हर मुफक्किर यही कहता है कि जो नौजवान हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुल्क व कौम तरक्की कर सके और जमहूरियत को फ़ायदा हो। अगर देखा जाए इस डेफिनेशन के नज़रिए को देखा जाए, वाक़ई ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है कि नौजवानों को बाहर निकलना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो यही है कि सियासत में नौजवान तबका जो आम घराने से ताल्लुक़ रखता है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि पॉलिटिक्स में हमेशा जागीरदार लोग, वडेरे किस्म के लोग या चौधरी जो बड़े पैसे वाले लोग हों, हमेशा वो पॉलिटिक्स में आते हैं। जो गरीब घराने के नौजवान हैं वो कभी भी आगे नहीं आते। ठीक है, ये आप लोगों के सामने है कि सियासत में, जो हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है उसमें यही है कि अगर वालिद आपका एमएनए या एमपी है या वज़ीर है, तो उसका बेटा ही नेक्स्ट कैंडिडेट होगा वज़ीर का, एमपीए का या एमएनए का, उसका बेटा ही होगा। आम जो एक स्टूडेंट है या आम एक नौजवान है, वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। ये ग्राउंड रियलिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इख्तिलाफ़ राय भी रखेंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है, आप लोगों के सामने, मेरे भी सामने है। इसी तरीके से अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत ने नौजवानों के लिए क्या किया है? अगर हम आज भी देखें तो 70% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान तबका है, वो बेरोज़गार है। तो उसके लिए हुकूमत ने आज तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब हज़ारों लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, तो हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए वैकेंसीज़ को क्रिएट करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। आप लोगों के सामने वो कहते हैं हम वैकेंसीज़ क्रिएट कैसे करें? या चलें मान लिया कि आपकी माशी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप वैकेंसियाँ हमें नहीं दे रहे, तो यार हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोगों ने 16 साल एजुकेशन को दिए, हमारे वालिदैन ने फ़ीसें अदा की, इतना उन्होंने पैसा हम पर ख़र्च किया। जब हम 16 साल के ग्रेजुएट हो जाते हैं, तब हमारे पास जॉब्स नहीं होती और हमारे वाले साहब क्या कहते हैं, यार मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया है तुम लोगों पर और अब तुम लोगों की कमाने की बारी है, अभी तक भी मैं आप लोगों को खिला रहा हूँ। तो ये रियलिटीज़ हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हम इसमें और भी बहुत कुछ लोग होंगे जो इसमें इख्तिलाफ रखेंगे मेरी इस बात से, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं जो हमारे सामने हैं। ठीक है? और अच्छा, हुकूमत ने क्या किया? एक दौर में हुकूमत ने नौजवानों के लिए टैक्सियाँ देना स्टार्ट कर दी। चलो जी, नौजवानों को जी रोज़गार मिलेगा। अब मुझे एक बात बताएँ, हम जब छोटे होते थे, छोटे हमें बस यही सिखाया जाता था कि आप अपने हाथ में कलम लो और कलम के ज़रिए आप एक कामयाब इंसान बनोगे और कल को आप लोगों को कोई ना कोई जॉब्स मिलेंगी, आपके रोज़गार के मौके बनेंगे। अच्छा जी, इन्होंने हमें टैक्सियाँ देनी स्टार्ट कर दी। अब हमें ये बताएँ कि अगर यार हम लोगों को, आप लोगों ने 16 साल पढ़ाना था, हमें यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में पढ़ाना था, तो आखिर में आप हमें ड्राइवर क्यों बना रहे हैं? सोचने वाली बात है ना जी। हमारे जो बहुत सारे नौजवान तबका है वो पढ़ा लिखा है, क्या वो ड्राइविंग करेगा यार? सोचने वाली बात है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ हुकूमतों ने हमारे साथ यूँ भी किया जी, हम आसान जी नौजवानों को कर्ज़ पॉलिसियाँ देंगे।
और यार इनको ये हमें बताएं, जब हम कर्ज लेने जाते थे बैंक में वो कहते थे नहीं जी आप हमें इस चीज़ की श्योरिटी दें, इस चीज़ की श्योरिटी दें, आपके पास कोई ज़मीन है वो हमारे पास कोई रखवाएं, कोई ऐसे ऐसी सोना है तो। और भाई अगर सोना होता, ज़मीनें होती, तो हम आपसे कर्ज लेने के लिए क्यों आते? ठीक है जी। इसी तरीके से हुकूमत ने कुछ और कुछ सालों पहले की बात है जी, हुकूमत ने जी बकरियां देनी स्टार्ट कर दी और कहा कि भी मुर्गियां पालें, अंडे बेचें। और यार हमें एक बात बताएं, सीधी सी बात है कि हम लोगों ने यानी कि 16 साल हमने एमए की डिग्री हासिल की, आगे हमने एम फिल की, ठीक है, 18 साल तक। यार इतनी तालीम हासिल करने के बाद हम किस तरीके से मुर्गियां पालें, किस तरीके से हम अंडे बेचें? सोचने वाली बात है ना। तो हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, इतनी स्टडी की, हम लोगों ने टाइम वेस्ट किया और आखिर में जो हमें हुकूमत है वो रिवार्ड हमें इस अंडों में दे, मुर्गियों में दे, तो फिर क्या फ़ायदा यार। उससे अच्छा तो हमें शुरू से हमें सिखा देते कि भी आप फार्मिंग करें, आप मुर्गियाँ कैसे पालते हैं, मुर्गियों के बारे में हमें बताते, बकरियों के बारे में हमें बताते कि इस तरीके से करते हैं, तो हम लोग ना अपने वालदैन के इतने पैसे ज़ाया करते और हम छोटी ही उम्र में हम सीख जाते जी मुर्गियाँ यूँ पालनी हैं, बकरियाँ इस तरीके से पालनी है। तो अगर हम ड्राइवर आप लोगों ने हमें बनाना है तो हम जैसे मतलब हमने मैट्रिक किया उसके बाद कोई ऐसे स्कूल्स आप ओपन कर देते जहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाती, फिर हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती। तो सियासत में ना जो आम तबके के लोग हैं वो कभी भी नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। गो कि आप ये है कि भी आप एमपीए के साथ उसके साथ चलते फिरते रहे। वो अक्सर नौजवानों को यही कहते हैं कि जी हम आपको जॉब्स लगवा के देंगे, हम जिस महकमे में जॉब आएगी हम आपको देंगे। यार जब जॉब के टाइम आता है वो नहीं जी ये जो सीटें हैं ये ऊपर हमारी ना बिक गई हैं, ये सीटें हमारे बस में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरीके से जो नौजवान तबका है उसको हमेशा पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। अगर हुकूमत चाहती है कि हम नौजवानों के लिए कुछ करें और वो आगे निकले, अच्छा अब एक एक बात वो ये है कि जी मिसाल के तौर पर मैं निकलता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी मैं सियासत में आता हूँ, मैं मुल्क कौम की तरक्की के लिए ना अपना किरदार अदा करता हूँ, ठीक है, मैं सियासत के लिए निकल आता हूँ, कंपेन्स करता हूँ, लोगों को शऊर देता हूँ। यार मुझे क्या होगा, मुझे एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो मैं आज़ाद खड़ा हूँ, अगर अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो फिर मैं किसी पार्टी में शामिल होऊंगा। अब वो पार्टी वाले क्या करेंगे, एक एक तो मुझे 3 टाइम का खाना देंगे जी, 3 टाइम का खाना देंगे, या मेरी बाइक पे पेट्रोल डलवा के दे देंगे, यार तुम जाओ वहाँ जाके कंपेन करो। यार इसके अलावा मेरे घर में मेरे वालदैन हैं, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, ठीक है, फ़र्ज़ किया हमारे बच्चे हैं, बीवी है, उनको कौन खिलाएगा? ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नौजवान आपके मुल्क को कौम के लिए कुछ करें, सियासत में आकर जमहूरियत के लिए कुछ करें, तो आपको चाहिए कि आप उन नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए। और ऐसा मैं समझता हूँ कि आने वाले दौर तक भी ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जी, हम लोग सियासत में हैं जी, हम लोग सियासी लोगों के साथ चलते उठते बैठते फिरते हैं जी। तो वो खान साहब हमारा ये काम कर देते हैं, वो सरदार हमारा ये काम कर देते हैं, वो भी थाने में हमें छुड़वा दिया, फलाने में छुड़वा दिया। यार ये चीज़ें नहीं है असल। थाने से छुड़वा लेना या आपको किसी से 2 नंबर या कुछ सिफारिश करवा के, ये सियासत नहीं है। इससे आप मुल्क को कौम का नाम नहीं रोशन कर रहे। ठीक है, अब मैं हैरान रहता हूँ कि हमारे बहुत सारे सियासतदान एमएनए एमपीएस हैं, यार वो उनसे इतने टैलेंटेड नौजवान टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, उनको कभी आगे नहीं आने दिया गया। ठीक है। अब अक्सर हम लोग कहते हैं जी हुकूमत, ये वाली हुकूमत तब्दील हुई तो महंगाई आ गई है, जो पहली हुकूमत थी उससे भी फ़वायदे थे, इससे भी महंगाई, उससे भी महंगाई। यार आपको एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात जो हमारे सामने है वो ये है कि हुकूमत का आम आदमी, आम आवाम कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है। अब वो 400 रुपये चीनी कर दें या वो पेट्रोल महंगा कर दें, हम कुछ भी नहीं कर सकते यार उनका।
हमें कहते हैं जी वोट वोट का जो हक है ना वो इस्तेमाल करें। अगर आप सही इंसान को वोट दोगे तो वो इंसान जी आपकी तरक्की के लिए, आपके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा। यार हम वोट तो हर साल अपनी मर्ज़ी का देते हैं, अपने मर्ज़ी के बंदे का देते हैं कि भई चलो यार ये कोई किरदार अदा करे। लेकिन जो हुकूमत होती है वो हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है वैसी नहीं बनती, ठीक है? और अगर हम कहें जी हुकूमत हमें कोई रिलीफ़ दे, तो जब से हम लोग पैदा हुए हैं हमें किसी हुकूमत ने कोई रिलीफ़ नहीं दिया, ठीक है जी? तो ये अगर हुकूमत रिलीफ़ दे सबसे पहले मैं तो यही सजेशन दूँगा कि वो नौजवानों को ऊपर की तरफ लाए, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ दे, ठीक है? आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में कितनी हज़ारों तादाद में आप एडमिशन्स देते हैं, ठीक है? हज़ारों की तादाद में हर साल ग्रेजुएट पास होते हैं, ठीक है? जब वो आगे जाते हैं तो आप जॉब्स कितनी देते हैं? आप किसी इदारे में 5 सीटें निकालते हैं, किसी में आप 7 देते हैं, किसी में आप 3 देते हैं, किसी में फिर आप कहते हैं, "हाय जी, हमारे नौजवान जी मेहनती नहीं हैं।" वो बेचारे कहाँ से मेहनती हों? आप अपॉर्च्युनिटीज़ तो दें यार। अब 3 सीटों पे हज़ारों लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें से यही होगा अगर मेरिट पे भी आ जाए, तो 3 लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब मिलेगी, ठीक है? जो बाकी जो हज़ारों लोग थे, वो कहाँ जाएँगे? तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए। तो अगर आप लोग सियासत में जाना चाहते हैं, तो आपको जो मोटो हो यही होना चाहिए कि हम लोगों ने गरीबों के लिए क्या करना है, नौजवानों के लिए हम लोगों ने क्या करना है। मेरी हर जो वीडियो होती है वो हमेशा नौजवानों के लिए होती है। तो इसीलिए अगर कोई दोस्त इख्तिलाफ़ राय रखता है तो मुझे वो लाज़मी बताए कि कौन-सी बात पे आप इख्तिलाफ़ रखते हैं। ये मैं जो जितनी भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये मैं आपको अपना दे रहा हूँ, ठीक है जी? जो मेरे सामने है, जो मेरे सामने ग्राउंड रियलिटीज़ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा।